बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम कौन थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक़ था और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या वसीयत की थी। दोस्तों, अरबी ज़ुबान में आपका नाम शिस जबकि इब्रानी ज़ुबान में शीस है और उसका मानी है अल्लाह ताला का तोहफ़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप अलैहिस्सलाम का यह नाम इसलिए रखा था कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत हाबिल रज़ी अल्लाह अन्हा के कत्ल के बाद अता किए गए थे। दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 130 बरस हुई तो उनके यहाँ एक और फ़र्जंद पैदा हुआ। ये शक्ल सूरत में बिल्कुल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे थे और इनकी विलादत पर हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, खुदा ने मुझे हाबिल के इवज़ एक बेटा दिया है। आप अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनका नाम शीस रखा। दोस्तों, हाबिल के कत्ल के कुछ अरसा बाद हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और आप अलैहिस्सलाम तन्हा पैदा हुए। आपके आम मामूल से हटकर तन्हा पैदा होने की हिकमत बयान करते हुए दोस्तों, हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अकेला ही जन्म दिया। उनके साथ लड़की की विलादत नहीं हुई। यह उस हस्ती की इज़्ज़त व तकरीम के लिए हुआ जिनकी सआदत मंदी को अल्लाह ताला ने नबूवत के ज़रिए ज़ाहिर फरमाया। ये हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के चेहरे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था और फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात की खुशखबरी देने आए। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात के वक्त हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई। फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को हज़रत आदम के फरमान के मुताबिक वसीयत फरमाई कि वह उस नूर को खूब पाक औरतों में ही रखेंगे। ये वसीयत औलाद आदम में जारी रही और एक ज़माने से दूसरे ज़माने में मुंतकिल होती रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने यह नूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा में रखा। उनके यहाँ हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत हुई जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं। दोस्तों, औलाद आदम यानी बिला वास्ता औलाद में से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम सबसे मुअज़्ज़ज़ अफजल, हज़रत आदम के सबसे ज़्यादा मुशाबे और आप अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा महबूब थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वसी और वली अहद थे। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद खिलाफत की ज़िम्मेदारी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को मिली और आप अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी और रसूल थे। सही इब्ने हबान में हज़रत अबू ज़र गफ़ार दोस्तों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े नाज़िल फरमाए। एक रिवायत के मुताबिक जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 105 बरस हुई तो आपके यहाँ अनोश नामी लड़का पैदा हुआ। अनोश की विलादत के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम 807 साल ज़िंदा रहे और इस मुद्दत के दौरान मज़ीद कुछ लड़के और लड़कियाँ पैदा हुईं। एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम मक्का में ही मुकीम रहे और हज व उम्रा की सआदत हासिल करते रहे और यहीं आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। वफ़ात के वक्त आपने अपने बेटे अनोश को वसीयत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अनोश ने मामलात संभाले, फिर अनोश के बेटे कैसास ने, फिर उनके बेटे सलाबील ने, उनके बेटे महलायील ने मामलात संभाले।